ಯೂತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲಂಚ ನೋಟು ಬಲಾವಣೆ ಯೂತ್ನಿಂದ ಆದರೆ ದೇಶ ಅಂದ ಅಳೋರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠರಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟರಿಲ್ಲ आदाब नाजरीन, मिली डिजिट में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान सैयद मुईन। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से होते हुए यंग डेमोक्रेट्स आज कर्नाटका में लॉन्च हुई है। आइए जानते हैं कि इस यंग डेमोक्रेट्स का मकसद क्या है, क्यों यूथ्स को और आने वाली जनरेशन को यंग डेमोक्रेट्स का साथ देना चाहिए। आज हमारे साथ जुड़े हैं यंग डेमोक्रेट्स के नेशनल जॉइंट कन्वीनर मोहम्मद शामिर साहब। शामिर साहब, आपका इस्तकबाल है मिली डिजिट में। थैंक यू वेरी मच। तो शामिर साहब, पहले हम लोगों को डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। सब लोगों को ये कंफ्यूजन है कि क्यों यंग डेमोक्रेट्स, ये क्या है आखिर यंग डेमोक्रेट्स? एक्चुअली वी आर ए ग्रुप ऑफ यूथ्स, वी आर कंसर्न्ड अबाउट द नेशन। एक बार भी बोल कि ये फिक्र वतन, ये हमारा अभी का सोच क्या है कि इस देश में बहुत यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। ये रीजनल है और पैन इंडियन में बहुत कम है, दो है बस। यूथ कांग्रेस होगा और बाद ये युवा मोर्चा होगा, दो ही है बस पैन इंडिया, बाकी सब रीजनल है। लेकिन इस देश के बारे में सोचने वाला एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन अभी भी नहीं है। युवा मोर्चा आपको मालूम है, वो हेट, इस देश में नफरत के लिए काम कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस का प्रॉब्लम क्या है कि यूथ कांग्रेस बस लीडर्स का एक टीम है। मतलब अगर आपको एमएलए बनना है, एमपी बनना है, यूथ कांग्रेस में जाएगा, कुछ प्रोटेस्ट करेगा, टिकट मिलेगा। लेकिन इस देश का एक फिक्र मन में रखे, इस देश के लिए लॉन्ग टर्म में काम करने वाला एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हमारा मकसद क्या है कि इस देश में आम यूथ से भी, आम लोग से भी लीडर्स को डेवलप करना है। कोई ऑर्गेनाइजेशन इस देश में लीडर्स को डेवलप नहीं कर रहा, यूथ ऑर्गेनाइजेशन बस अपना लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए जाएगा, लेकिन लीडर्स को चुना के पिकअप करके उनको देश का लीडर बनने का काम में कोई नहीं है। एक दूसरा, मैंने बोला रीजनली बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये देश के बारे में, वतन के बारे में फिक्र करने वाला नौजवान कम है बहुत। तो आपका ये दावा है कि जो अभी तक जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी यूथ के बारे में फिक्र नहीं किया, देश की जो हमारा हिंदुस्तान है इसकी बेहतरी के बारे में फिक्रमंद नहीं है बोल का आपका दावा है? सोच है, ऐसा यूथ भी है, लेकिन अभी देखो 15 ईयर्स तीसरी बार बीजेपी आ गया। ओके, तो अगर कांग्रेस का यूथ से कुछ अच्छा फायदा मिला है तो ये तीसरा बार नहीं आ रहे, और अगर बीजेपी ऑलरेडी इसके लिए काम करे। बाकी मेरा सफ़र में, मैं इस पूरा स्टेट्स में गया था, मेरे सफ़र में एक सिस्टमैटिकली पैन इंडिया काम करने वाला एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन मैंने नहीं देखा है। वेस्ट बंगाल में जाते हैं तो आपको टीएमसी का यूथ को देखा, अभी उसका हालत क्या है? उसका स्टेट प्रेसिडेंट नहीं बीजेपी में चला गया, कौन सा योनी घोष बीजेपी में चला गया। क्या आप उन लोगों से मिले थे, बात किए? हम ट्राई कर रहे हैं, अभी हम एक शुरुआत में ऑर्गेनाइजिंग लेवल में है, तो हमारा अभी प्लान है कि ऑर्गेनाइजिंग करके पूरे देश में टीम बनना है। उसके बाद आपको क्यों लगा कि इतने साल लग गए यंग डेमोक्रेट्स को लॉन्च करने के लिए? इतने दिन और इतने साल आप कहाँ थे? एक्चुअली हमारे पार्टी का एक यूथ विंग है, हम एसडीपीआई का। आप देखें तो एसडीपी एक यूथ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका उम्र, एज लेवल देखे तो 40-45 के बीच में है, सारे यंगस्टर्स। यस, यूथ एसडीपी के लीडर्स, आप स्टेट के लीडर्स को देखो, इधर कर्नाटका में आपको रियाज कड़बू है, वो तो यूथ है। जैसा पूरा देश में, अगर यूपी में देखे तो सब मेरा जैसा उम्र वाला यूथ लीडर्स है। फिर भी क्या है कि ये हम यूथ, इस देश में 65% यूथ है, उनको सेपरेट ही एड्रेस करना है। वो पार्टी पूरे देश का काम के लिए हक से आज़ादी, भूख से आज़ादी काम में काम करेगा, फिर भी यूथ को पक्का फोकस करके एड्रेस करने के लिए एक अलग टीम चाहिए। ये सोच 4-5 साल से था पार्टी को, अभी इसको एक मौका मिला। आपकी पार्टी के ऊपर बहुत सारे इल्जामात भी हैं, आप मीडिया में हर बार एसडीपी जो है डिबेट्स में आती है, और हालांकि आपके नेशनल प्रेसिडेंट को हाल ही में रिलीज किया गया था जेल से, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? एक्चुअली एलिगेशंस बहुत है,
एलिगेशंस है, इसमें फैक्ट कम होगा। इसमें अभी देश का MK फैसी साहब जेल में था, लेकिन बस MK फैसी नहीं है, इस देश का पूरा अपोजिशन लीडर्स जेल में। अभी चिदम्बरम देखो, पहला होम मिनिस्टर था, वो जेल में था। ऐसा अभी आपका DK शिवकुमार, कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर, वो भी जेल में था। तो ये सब बीजेपी को कौन ऑपोजिट आ रहे हैं, उनके ऊपर काम कर रहे हैं, वो लोगों को पकड़ने के लिए वो उनका सिस्टम पूरा यूज कर रहे हैं, वो चलते ही रहता है। इसमें कोई SDP या कांग्रेस या TMC, अभी TMC के ऊपर क्या जुल्म चल रहे हैं देखो, वो इतने होते ही रहते। बीजेपी के ऊपर कौन कौन आ रहा है, उसका ऊपर जुल्म आ जाएगा, लेकिन वो जुल्म में हम पीछे स्टेप करना वाला नहीं है, ऐसा करना नहीं है, हम आगे ही जाना है। हमने मीडियास में हर जगह सुना है कि आपको ख़त्म करने की साजिश चल रही है, मतलब आपकी जो पेरेंटल पार्टी है SDP को ख़त्म करने की अपोजिशन से बहुत कुछ ज़ोर शोर से काम चल रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहें? मेरे को इसमें कोई कुछ हंस आ रहा है, मतलब केरला में एक इशू के ऊपर केरला का चीफ मिनिस्टर उसी टाइम हम बोला कि SDP को हम ख़त्म करेगा। अभी उनका हालत क्या है? SDP अभी भी है, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर का पार्टी गिर गया। इस देश में एक ही जगह में CPM नहीं है, हुकूमत में भी, गवर्नमेंट में नहीं है। ये दूसरा एक लीडर भी था, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस का लीडर था, वो भी ऐसा बोला। वो 6 महीने में जेल में था, अभी वो उनका कोई पता ही नहीं है। तो ऐसा बोलते हैं, इसमें कुछ, लेकिन SDP की ये आम लोग का एक पार्टी है, ये एक सोच है इस देश का बीजेपी के खिलाफ। देखो, बीजेपी का आइडियोलॉजिकल सोच है, इसके ऊपर एक आइडियोलॉजिकल सोच भी इस देश में आना है, नहीं है तो बीजेपी को हर नहीं सकता। कांग्रेस आइडियोलॉजिकल सोच नहीं है, अदा पहले, अभी नहीं है। अभी TMC देखो, TMC का पूरा लीडर्स बीजेपी जा रहे हैं, क्या आइडियोलॉजी इसके पीछे। शिवसेना का लीडर्स देखो, उद्धव ठाकरे का टीम में सब जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आपके पार्टी से कोई बीजेपी को नहीं जाएगा आने वाले? बीजेपी के किया इसका प्रॉब्लम ये थियोरेटिकल इशू, मतलब आइडियोलॉजी नहीं है, वो ये प्रॉब्लम। अभी में पावर के लिए बस आ रहे हैं, तो पावर इधर नहीं है उधर जाएगा। चड्डा देखो, राघव चड्डा क्या था, पावर नहीं है उधर जाके पावर मिलेगा। सायोनी घोष, पावर नहीं है उधर जाके पावर मिलेगा, ऐसा। लेकिन हमारा पावर खुद केवल पावर के लिए नहीं होना चाहिए, इस देश के बदलाव के लिए हम काम कर रहे हैं। बीजेपी से इस देश का हुकूमत चेंज करने के लिए हम काम कर रहे हैं। और बीजेपी नहीं, कल दूसरा पार्टी आ जाए, शायद कांग्रेस आ जाए, हम बीजेपी बस बीजेपी के लिए, बीजेपी ऑपोजिट ही काम करने वाला पार्टी नहीं है। बीजेपी अभी फैशिज्म है, इसलिए इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर कल दूसरा है तो उसके ऊपर काम करेगा, ऐसा है। तो हमारा मकसद क्या है कि इस देश में एक बदलाव लेके आना है। वो बदलाव अंबेडकर बोला जैसा होना चाहिए। वो क्या है कि इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करने समय अंबेडकर ने बोला अभी देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आया है, लेकिन जब सोशल डेमोक्रेसी आ जाएगा तब तक इस देश सोशल जस्टिस नहीं मिलेगा। अभी क्या है देखो, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, इलेक्शन चल रहे सब है, लेकिन इस देश में सबको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल रहे हैं, मुसलमानों को जेल में डाल रहे हैं, दलितों को मारते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी का उसका चर्च सब तोड़ते हैं, बुलडोजर राज चल रहे हैं, ये सब होते रहते जुल्म। तो इसमें इधर क्या है कि सोशल जस्टिस नहीं है। वो जब आ जाएगा सोशल डेमोक्रेसी आ जाएगा, तो वो सोशल डेमोक्रेसी के लिए SDP और यंग डेमोक्रेट सभी काम कर रहे हैं। आपकी बातों से मुझे एक अल्लामा इकबाल का शेर याद आता है, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। तो इनका कहना यह है कि SDPI या फिर जो इनकी पॉलिटिकल जो पार्टी की अब यूथ विंग है यंग डेमोक्रेट्स, इसको मिटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि इनका एक आइडियोलॉजी बेस्ड कैडर सिस्टम है और साथ ही साथ हर रियासत में ये जोर शोर से काम पकड़े हुए हैं और ये उन लोगों के खिलाफ हैं जो संविधान के खिलाफ हैं। तो आइए और आगे चर्चा करेंगे। तो शमीर साहब, आपको क्या लगता है कि कर्नाटका में यंग डेमोक्रेट्स को कैसा एक्सेप्टेंस मिलेगा? ओवरऑल इंडिया में ये मैंने पहले बोला जैसा 65% यूथ है, मतलब इस देश के 110 लोग में 6 to 7 लोग यूथ है। तो यूथ में का इश्यूज एड्रेस पक्का अच्छी तरह करने वाला ऑर्गेनाइजेशंस कम इधर भी है। अभी कर्नाटक का भी अब देखो, बस पावर पॉलिटिक्स के ही कम, वो पावर पॉलिटिक्स के खिलाफ नहीं है हम, मैं भी ये भी बोल रहा हूँ। फिर भी क्या है कि इसका आइडियोलॉजी भी होना चाहिए ना, ऐसा यूथ ऑर्गेनाइजेशन इधर नहीं, बस यूथ कांग्रेस है।
यूथ कांग्रेस है बस इधर काम करने वाले, लेकिन यूथ कांग्रेस इस देश का कर्नाटका का कितना अच्छा मुद्दा लेके कैंपेन किया है, यूथ के लिए इतना आवाज़ उड़ाया है, ये देख के तो बहुत कम होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कर्नाटका में बहुत स्पेस है, क्योंकि बीजेपी एक रियलिटी है इधर। साउथ इंडिया स्टेट्स में केरला में बीजेपी एक रियलिटी नहीं है, इसलिए उधर यूथ को भी एक्सेप्ट, यंग डेमोक्रेट्स को भी एक्सेप्ट मिलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उधर क्या है बीजेपी, इसका एजेंडा क्या है वो रियलाइज में नहीं मिला है प्रैक्टिकली। तमिलनाडु में भी ऐसा है, तेलंगाना में भी बहुत कम है, लेकिन कर्नाटका में बीजेपी क्या है समझ में आया है। तो इसलिए इस इधर का यूथ को भी थोड़ा ज़्यादा होश होगा, मतलब क्या है बीजेपी, हम कितना प्रिकॉशन करना है इस देश में, इस कर्नाटका का पूरा इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन लेके आगे जाने के लिए, वो सब इस देश का यूथ को, कर्नाटका यूथ को अच्छी तरह जानता है। अब कर्नाटका में आपका वर्क स्टाइल क्या रहेगा? कर्नाटका में अभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आज लॉन्च करने वाला है इंशाल्लाह, और आज करके हम 6 महीने एक साल के अंदर एक फुल टीम स्टेट कमेटी इधर आ जाएगा। अभी हमारा सोच है कि ये स्ट्रक्चर बनने में सोचे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अभी डिस्ट्रिक्ट्स में कमिटीज बनाएगा, असेंबली में बन जाएगा, नीचे लेवल हमारा डीबीसी है, डेमोक्रेट्स बूथ कमेटी, वो बनाएगा, वो अभी इसमें फोकस कर रहे हैं। एक साल के अंदर पूरा इश्यूज में, यूथ इश्यूज में ज़्यादा इन्वॉल्व करेगा, एड्रेस करेगा। ऐसा करने वाला यूथ का कमी में फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि जो यूथ कांग्रेस के लीडर हैं, रहनुमा हैं राहुल गांधी, वो तो छात्रों की गूंज लेकर निकल पड़े हैं, आपको क्या लगता है, क्या आप अभी पीछे रह गए या वो आगे बढ़ गए? एक्चुअली राहुल गांधी का सोच बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि राहुल गांधी का सोच बस राहुल गांधी की सोच है, कांग्रेस का नहीं है। वो राहुल गांधी ये देखो अभी वोट चोरी लेके आ गया, कर्नाटका का एक असेंबली का लोग वोट चोरी लेके वो इतना बड़ा एक प्रेजेंटेशन किया, क्या हो गया? कांग्रेस किसी स्टेट में एक कैंपेन चलाया है क्या? नहीं, कोई जगह यूथ इतना बड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन है यूथ कांग्रेस, फिर भी यूथ कांग्रेस कोई स्टेट्स में कैंपेन नहीं किया कि इतना बड़ा चोरी चल रहा है, इश्यू है, वो टेकअप लेके आ गया, कोई फायदा नहीं था। अभी देखो अभी छात्रों की गूंज सब अच्छा प्रोग्राम है, वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो राहुल गांधी काम वो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उसको टीम नहीं है। अभी ये छात्रों का गूंज एक इवेंट जैसा चल रहा है। हमारा सोच क्या है, एक इवेंट ड्रिवन मूवमेंट नहीं होना चाहिए, एक कंटेंट इवेंट मूवमेंट होना चाहिए। इस देश का अभी का हालत में अभी इवेंट्स ज़्यादा, रैली चलेगा, कॉन्फ्रेंस चलेगा, प्रोटेस्ट चलेगा, इसमें कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन हमारा आउटरीच ये यूथ का मतलब लोकल में भी पहुंचना है, जैसा ये छात्रों का गूंज इवेंट जैसा चल रहा है, तो इसको भी थोड़ा फायदा होगा। फिर भी हम बोल रहे हैं ये एक बीजेपी को हरने वाला एक तरीका और रिजल्ट नहीं आ जाएगा। आपको लगता है कि ये जो छात्रों की गूंज है या फिर जो भी राहुल गांधी कर रहे हैं, वो सिर्फ एक जैसा कि भारत जोड़ो यात्रा किए थे उसी तरह से एक पब्लिक फिगर बनने की एक कोशिश है? ऑलरेडी वो एक पब्लिक फिगर है, लेकिन उनका अंदर ये सब कैंपेन लेके आने का सोच है, फिर भी उनको टीम नहीं है भाई। तो क्या है कि या हम भी अगर मैं भी सोच रहे, मैं नेशनल जॉइंट कन्वीनर हूँ, मैं ऐसा सोच है, हमारा नीचे तक टीम नहीं तो क्या फ़ायदा है। कांग्रेस का प्रॉब्लम क्या है कि ये वो ऊपर से डिसीजन आ जाएगा, लेकिन नीचे आ गया तो 10 राय है, एक डिसीजन पर 10 राय होगा, काम नहीं चलेगा। केरला में देखो, केरला में भी अभी नया कांग्रेस गवर्नमेंट आ गया है, वो आपस में लड़ते ही रहते हैं। कांग्रेस कहाँ है, वो आपस में ही लड़ते ही रहेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, बीजेपी को बहुत ये बीजेपी सोच रहे हैं राहुल गांधी होना ही चाहिए इस देश में ओपोजिशन में, क्योंकि वो बीजेपी का एक अच्छा ओपोनेंट नहीं है वो, क्योंकि वो खुद पर्सनली सक्सेस है, लेकिन टीम नहीं है, काम करने वाला यूथ भी नहीं उनके साथ। और हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा है, जहाँ पर सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर आए हैं। लगभग 18 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। उनके डिमांड्स क्लियर है कि एक एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा जो धर्मेंद्र प्रधान है, और दूसरा जो वो लद्दाख के लिए स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं वो चाहिए। तो आपका इसकी राय में क्या, आपका क्या राय है इसके बारे में? एक्चुअली उनका प्रोटेस्ट को हम मानते हैं, वो एक अच्छा सोच है, क्योंकि ये बीजेपी को खिलाफ एक क्या भी आ रहे हैं उनको हम सपोर्ट कर, मतलब वो एक जेन्युइन इशू है। वो उधर बोल रहे हैं कि अगर आपने सुना होगा, अगर मुस्लिम
कुछ लीडर्स आके इधर प्रोटेस्ट किया तो वो अभी यूएपीए कुछ डाल के जेल में होगा, क्योंकि इतना नॉलेज है, फोकस है, क्लैरिटी है, उनका थॉट सब है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक बस एंगर है। वो सोनम वांगचुक का दूसरा अलग चीज़ है, ये सीजेपी है तो एक एंगर है। ये एंगर ऐसा फील्ड में काम कर रिजल्ट लेके आना थोड़ा ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। मतलब सोशल मीडिया में हमको फॉलोअर्स मिलेगा, लेकिन वो फॉलोअर्स हमको नीचे वोट जैसा नहीं आ जाएगा और काम करने वाले को नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों का इल्जाम था कि कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रेंड रहेगा, लेकिन उन्होंने इसको गलत साबित करते हुए आज हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए और बहुत दिनों से वो स्ट्राइक कर रहे हैं और एक ही डिमांड कर रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा। तो आपको क्या लगता है, ये जो जा रहे हैं वो नजरिया उनका सही नहीं है, जो वर्किंग स्टाइल सही नहीं है? आपको क्या पसंद नहीं आ रहा उनके? मैं बोल रहा कि नजरिया सही है, लेकिन वर्किंग स्टाइल में ये रिजल्ट होने का चांस कम, क्योंकि ये कितना दिन भी आगे जाएगा ये हंगर स्ट्राइक। अभी देखो, पहला अन्ना हजारे के टाइम में बहुत कम दिन में गवर्नमेंट उनको ऊपर डिसीजन बनाया ये लोकपाल बिल में। अभी कितना दिन हो गया? ये किसके ऊपर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बीजेपी है। बीजेपी को क्या कोई इंसानियत है क्या? देखो, अभी लंदन में उनका प्राइम मिनिस्टर पार्टी के अंदर से प्रेशर आ गया, रिसाइन किया। इधर वो सोच भी नहीं कर सकते हैं बीजेपी को रिसाइन करना। ऐसा एक लोग, एक पार्टी है वो, कि राम टेम्पल देखो लूटा गया है, लूटा की कितना बड़ा इश्यू है, फिर भी वो बीजेपी ऐसा है तो उनको हंगर स्ट्राइक में गिराना नहीं करेगा, क्योंकि हम प्रैक्टिकली सोचना है, नहीं करेगा, क्योंकि इतना इंसानियत नहीं है। अगर इंसानियत है तो चलेगा, इंसानियत नहीं है तो नहीं चलेगा। तो एक चीज़ है। दूसरे है कि हम उनका एक मकसद, उनका सोच को हम सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छी सोच है। सोनम आ गया तो अभी थोड़ा भी इम्पोर्टेंस मिला है, ये अच्छा है। ऐसा देश में कोने कोने में ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन ये रिजल्ट में कैसे चेंज करेगा, मतलब फील्ड रिजल्ट कैसे बन जाएगा, उसमें थोड़ा अलग तरीका आना है। नेशनल डेलीगेशन जंतर मंतर में जाके आप सपोर्ट एक्सटेंड करेंगे? एक्चुअली अभी करना है हमको। अभी क्या है कि हम एक ऑर्गेनाइजिंग टीम है। अभी हमारा फर्स्ट मकसद है कि इस देश में सिस्टम बनना है, ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए हमारा फोकस ही उधर है। तो इश्यूज में अभी बस स्टेट्स में सारे, इंशाल्लाह अक्टूबर में हमारा नेशनल कमेटी फॉर्म जाएगा, इसके बाद हम फील्ड में अवेलेबल होगा। या हम फिर भी मैं बोल रहा हूँ ये कंटेंट ओरिएंटेड टीम है हमारा, इवेंट ओरिएंटेड नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा स्टूडेंट्स का, यूथ का इश्यू लेके आगे जाने के लिए ही काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल शामिर साहब, कर्नाटका के लोगों को, यहाँ के स्टूडेंट्स को आपका क्या मैसेज है? ये क्या है कि अभी हम एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जा रहे हैं। हम ये देश, आप कर्नाटक के बारे में बस नहीं सोचना है। मैं पहला बोला जैसा फिक्र वतन होना चाहिए, हमको वतन के बारे में कंसर्न होना चाहिए। हमारा वतन सबसे पीछे हो गया है। देखो अभी हमारा इंडेक्स में, सब इंडेक्स में हम पीछे हैं। गुर्बत में हम बहुत पीछे हैं। हमारा पूरा नाम, पहला हमका नाम, वो सब एक ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया है। एप्स्टीन फाइल्स में हमारा प्राइम मिनिस्टर का नाम आ रहा है। सो हमारा देश बहुत पीछे चल रहे हैं। तो इसको आगे लेके जाने की जिम्मेदारी ये यूथ के ऊपर है। अगर आप इसको तैयारी नहीं किया तो कल आपको पीछे आने वाले बच्चों लोग पूछेगा आप क्या किया इस देश के लिए, पूछेगा तो हम क्या जवाब देगा। तो इसलिए हमको कितना मेहनत कर सकते हैं वो इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में रख के, जैसा हमारा अबुल कलाम आजाद किया, एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन, एक हाथ में कुरान लेके उन्होंने इस देश के लिए काम किया। जैसा मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों, क्रिश्चियन सब मिलके एक इंक्लूसिव मूवमेंट बीजेपी के ऊपर आना है। एक दिन में बीजेपी गिर नहीं जाएगा। 2029 में गिरने को हमको ट्राई करना है, लेकिन नहीं जाएगा चांस, क्योंकि इस देश में आरएसएस बोल के एक बड़ा नेटवर्क के ऊपर बनाया पॉलिटिकल पार्टी है। तो इसको गिराने के लिए हमारा बड़ा एक लॉन्ग टर्म मेहनत चाहिए। तो हमें इस देश के, कर्नाटका का सब यूथ को बोल रहा हूँ कि आपके आगे एक मौका आया है, यंग डेमोक्रेट्स। ये आपका लीडर को पिकअप करके इस देश का लीडर बन जाएगा। आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। आप या ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, दलित हो, इसलिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं आ जाएगा। बस आपका अंदर
एक लीडर है तो वो लीडर को लेके इस देश का लीडर बनने के लिए हम ट्राई करेगा। ऐसा एक इंडिपेंडेंट इंक्लूसिव मूवमेंट है हमारा। आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, इंशाल्लाह इस देश का हालत हमको बदल करेगा, चेंज करेगा। थैंक यू। तो ये थे नेशनल जॉइंट कन्वीनर मोहम्मद शामिर साहब, जो यंग डेमोक्रेट्स के बारे में आपको बताएं। आए अब देखना ये है कि यंग डेमोक्रेट्स कैसे रियासत कर्नाटक में फैलेगी और साथ ही साथ हिंदुस्तान की गली गली में इनके परचम लहराएंगे। जुड़े रहिए मिली डिजिट के साथ। बोल हमारे, आवाज आप।